अमावस्या की रात और भूतिया रिक्शा। यह बात है सन 2003 की। बिहार के बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के गांव रतनपुर में दीपावली का समय था। सोनू, जो उस समय 9 साल का था, अपनी नानी के घर आया हुआ था। उसके साथ उसका मामा छोटू भी था। उम्र बस 11 साल। गांव में दीपावली का अलग ही रंग था। उस द्वार में बिजली नहीं होती थी। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगाता था। लक्ष्मी पूजा के बाद गांव के लोग मां काली के मंदिर में काली पूजा करते थे। मंदिर में मेला लगता, नाटक और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता और लोग पूरी रात आनंद लेते। सोनू और छोटू मामा भी नाटक देखने गए। रात गहराने लगी तो सोनू को नींद आने लगी। उसने छोटू मामा से कहा, चलिए घर चलते हैं। छोटू बोला, अरे सोनू, इतनी रात को अंधेरे में अकेले घर कैसे जाएंगे? पर सोनू ने जिद की। अंततः छोटू ने अपनी टॉर्च उठाई और दोनों घर की ओर चल पड़े। अमावस्या की काली रात थी। चारों ओर सन्नाटा, बस दियों की धुंधली रोशनी और दूर कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज। दोनों चलते चलते बातें करते, मजाक उड़ाते। छोटू सपनों की बातें करता, जब हम बड़े होंगे तो घर में ऐसा नल लगाएंगे जिससे 24 घंटे दारू निकलेगी और मेरे पास पैसे छापने की मशीन होगी। सोनू शहर में पलने वाला था। वह मन ही मन हंसता रहा और हां में हां मिलाता रहा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद वे तालाब के किनारे पहुंचे। तभी दूर उन्हें एक रिक्शा धीमी गति से चलता दिखाई दिया। सोनू खुश हो गया कि रास्ते में कोई और भी है, मगर छोटू की नजर तेज थी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने टॉर्च की रोशनी रिक्शे पर डाली। रिक्शा तो चल रहा था, लेकिन उस पर कोई आदमी नहीं था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। छोटू ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? जवाब न मिला, पर रिक्शा अचानक तेज हो गया। डर से दोनों जान बचाकर भागने लगे। रिक्शा सीधा चलता रहा और दोनों दाएं तरफ के रास्ते पर मुड़ गए। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, चब्बाक! आवाज सुनते ही दोनों ओर तेज भागे और घर पहुंचकर सीधा बिस्तर में दुबक गए। सुबह छोटू ने कांपते हुए गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोग हंसे, पर जब सोनू ने भी पूरी घटना की पुष्टि की तो लोग गंभीर हो गए। गांव में सोनू का आदर था। उसकी बात झूठी नहीं मानी जाती थी। गांव वाले उस सीधे रास्ते पर गए। वहां देखकर सबके होश उड़ गए। सचमुच एक रिक्शा पास के कुएं में गिरा पड़ा था।